हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है द नीड और ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड। तो जो भी हमारी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है उसे हम बहुत ज़्यादा ओवर एम्फसाइज नहीं कर सकते। एवरी बिजनेस नीड्स सम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस को वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। The need for working capital arises due to the time gap between the production and realization of cash from sales। तो जो भी हमारी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है वो कब अराइज होती है? वो अराइज होती है जो हमारा टाइम गैप होता है प्रोडक्शन एंड रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम सेल्स के बीच में। जो टाइम आता है, पहले हमारी प्रोडक्शन होती है, फिर हम उसे सेल करती हैं। सेल करने पे आपको जो कैश मिलता है उस दौरान काफ़ी टाइम पीरियड होता है, तो उस समय हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। देयर इज़ एन ऑपरेटिंग साइकिल इन्वॉल्व इन द सेल्स एंड रियलाइजेशन ऑफ कैश। तो यहाँ पे हम एक ऑपरेटिंग साइकिल है जो कि इन्वॉल्व होता है इन द सेल्स एंड रियलाइजेशन ऑफ कैश। देयर आर टाइम गैप्स इन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड प्रोडक्शन एंड सेल्स एंड रियलाइजेशन ऑफ कैश। तो यहाँ पर टाइम गैप्स आते हैं जब हम रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्शन करते हैं, या प्रोडक्शन करते हैं और सेल्स करते हैं, या सेल्स करते हैं और उसके बाद हम कैश को रियलाइज़ करते हैं, क्योंकि बेचने के बाद हमें कैश मिलता है। तो यहाँ पे एक टाइम गैप आता है। दस वर्किंग कैपिटल इज़ नीडेड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। तो इसलिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पर्पसेस हैं जिसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 इज़ फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स एंड स्पेयर। हमें रॉ मटेरियल परचेज़ करना होता है, कंपोनेंट्स परचेज़ करने होते हैं, स्पेयर्स परचेज़ करने होते हैं, तो उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है टू पे वेजेस एंड सैलरीज। तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हमें पड़ती है अगर हमने वेजेस पे करनी है, सैलरीज पे करनी है। नेक्स्ट है टू इनकर डे टू डे एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड कॉस्ट सच एज फ्यूल, पावर एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। तो अगर हमने डे टू डे डेली एक्सपेंसेस करने हैं, ओवरहेड कॉस्ट करनी है, जैसे कि फ्यूल चाहिए होता है, पावर चाहिए होती है, ऑफिस एक्सपेंसेस के खर्चे हमने पे करने होते हैं, तो भी हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है टू मीट द सेलिंग कॉस्ट एज पैकिंग, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। तो जो भी हमने पैकिंग के खर्च पे करने होते हैं, एडवर्टाइजिंग के खर्चे पे करने होते हैं, तो उसके लिए भी हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू द कस्टमर। अगर हमने अपने कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है तो इसके लिए भी हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है टू मेंटेन द इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड फिनिश स्टॉक। तो अगर हमने अपना स्टॉक को मेंटेन रखना है, फिर चाहे वो हमारा रॉ मटेरियल का हो, वर्क इन प्रोग्रेस का, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड फिनिश स्टॉक का, तो उसके लिए भी हमें फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे हमारे पर्पसेस हैं जिसके लिए हमें अपने बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हर समय पड़ती है। For studying the need of working capital in a business, one has to study the business under varying circumstances, such as a new concern, as a growing concern, and as one which has attained maturity. तो स्टूडेंट्स, अगर हमने वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत को समझना है बिज़नेस में, तो हमें अलग अलग सर्कमस्टांसेस में स्टडी करना होगा बिज़नेस को। फिर चाहे हमारी एक न्यू कंसर्न हो, न्यू कंपनी हो, और ऐसी कंसर्न हो जो अभी ग्रो कर रही है, और एक ऐसी कंसर्न जो कि अपने एक लेवल पे मैच्योरिटी हासिल कर चुकी है। तो इस तरह से अलग अलग कंसर्न की अलग अलग पोजीशंस पे, अलग अलग लेवल्स पे फंड्स की ज़रूरत हमारी अलग अलग होती है। A new concern requires a lot of liquid funds to meet initial expenses like promotion, formation expenses। तो जो हमारी बिल्कुल ही न्यू कंपनी होती है, न्यू कंसर्न होती है, वहाँ पे लिक्विड फंड्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे प्रमोशन एक्सपेंसेस भी होते हैं, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, काफ़ी सारे ऐसे होते हैं। These expenses are called as preliminary expenses and are capitalized। तो ये एक्सपेंसेस जो होते हैं हम इन्हें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं, और ये हमारे कैपिटलाइज्ड होते हैं। The amount needed as working capital in a new concern depends primarily upon its size and the ambition of its promoters। तो जो भी अमाउंट एज ए वर्किंग कैपिटल हमें न्यू कंसर्न में चाहिए होती है वो डिपेंड करती है पहले तो हमारी
कंपनी के साइज़ पे और जो हमारे प्रमोटर्स का क्या मिशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उस पे डिपेंड करता है। द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीडेड गोज ऑन इंक्रीजिंग विद द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस टिल इट अटेन्स मैच्योरिटी। तो जो भी वर्किंग कैपिटल की हमें ज़रूरत पड़ती है वो इंक्रीज़ होती जाती है जैसे जैसे हमारा बिज़नेस ग्रो होता है, एक्सपेंड होता है, जब तक कि हमारा बिज़नेस एक पर्टिकुलर प्रॉपर लेवल पे मैच्योरिटी हासिल ना कर ले। एट मैच्योरिटी द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीडेड इज कॉल्ड नॉर्मल वर्किंग कैपिटल। तो जब हमारा बिज़नेस एक मैच्योरिटी लेवल पे पहुंचता है, अपने बिज़नेस में एक मैच्योरिटी हासिल कर लेता है, तो उस टाइम पे उस बिज़नेस को जो भी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं नॉर्मल वर्किंग कैपिटल। देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इन ए बिजनेस। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।